वैज्ञानिकों को मिले जिंदा जामवंत 7,000 साल से यहाँ छुप कर बैठे थे, देखकर हैरान हो जाओ। एक ऐसा योद्धा जो 7,000 साल से आज भी हमारे बीच जीवित है, जिसने त्रेता युग में भगवान श्री राम की सेवा की और द्वापर युग में श्री कृष्ण से युद्ध किया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जामवंत जी की, जिसके बल को देख शक्तिशाली रावण के भी पसीने छूट गए थे। आज हम बात करेंगे दुनिया के सबसे रहस्यमय पर्वतगिरी महेंद्र की, जहाँ जामवंत जी आज भी समाधि में लीन हैं। और क्या होगा जब जामवंत जी अपनी समाधि को तोड़ेंगे, और क्यों कोई आम इंसान यहाँ तक नहीं पहुंच पाता, तो चलिए दोस्तों जानते हैं। जब भगवान श्री राम धरती को छोड़ वैकुंठ को प्रस्थान कर रहे थे, तो उन्होंने वैकुंठ जाने से पहले हनुमान जी के साथ साथ जामवंत जी को भी यह वरदान दिया था कि कलयुग के अंत तक इस धरती पर रहोगे। और यही वजह है कि प्रभु श्री राम की आज्ञा पाकर आज भी जामवंत जी महेंद्रगिरी पर्वत पर निवास करते हैं। यह पर्वत उड़ीसा और आंध्र प्रदेश की सीमा पर स्थित है, जो घने जंगलों और दुर्गम रास्तों से घिरा हुआ है। नमस्कार दोस्तों, हमारे मोटिवेशनल आरके व्लॉग चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आप लोग कमेंट में जय श्री राम लिखकर भगवान श्री राम का आभार जरूर व्यक्त करें, ताकि आपके पूरे घर परिवार के ऊपर भगवान श्री राम की कृपा सदैव बनी रहे। तो दोस्तों, आपका कीमती वक्त ज्यादा नहीं लेते हुए वीडियो हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, तो हम आपको बताते चले दोस्तों कि यहाँ आज भी दुनिया की नजरों से दूर जामवंत जी समाधि में लीन हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि जामवंत जी ने पूरी धरती पर केवल महेंद्रगिरी पर्वत को ही अपना निवास स्थान क्यों चुना। तो आपको बता दूं कि महेंद्रगिरी पर्वत कोई साधारण पर्वत नहीं है। शास्त्रों के अनुसार यह पर्वत 7 कुल पर्वतों में से एक है। यहाँ का वातावरण इतना शुद्ध और ऊर्जावान है, यहाँ पर की गई तपस्या का फल अनंत गुना मिलता है। यह पर्वत घने जंगलों और जहरीले जीवों से घिरा हुआ है, जो बाहरी दुनिया के लोगों से इसकी रक्षा करता है। यानी इस पर्वत पर कोई भी पापी मनुष्य अगर वहां पहुंचता है, अगर वह इस पर्वत पर जाने की कोशिश भी करता है, तो वहां के जहरीले सांप उसे डस लेते हैं। इतना ही नहीं, महेंद्रगिरी पर्वत पर बहुत सी छोटी छोटी स्वर्णमणि और मोतियां भी चमकते हैं। इस पर्वत पर मानव जीवन की अवधि लगभग 11,000 वर्ष बताई गई है। यह विशाल पर्वत अमृत और अच्छे आनंद का अस्तित्व है। कहते हैं इसी पर्वत पर भगवान श्री राम ने अपनी वानर सेना के साथ बैठकर युद्ध की योजनाएं बनाया करते थे। और आज भी इस पर्वत पर आपको भगवान श्री राम और हनुमान जी के पैरों के निशान देखने को मिल जाएंगे। महेंद्रगिरी पर्वत पर जामवंत जी के साथ साथ पवन पुत्र हनुमान जी भी निवास करते हैं। महेंद्रगिरी पर चमकने वाली स्वर्ण मणियों का जिक्र हमें शास्त्रों में भी मिलता है। याद कीजिए द्वापर युग की वो कथा, जब भगवान श्री कृष्ण पर समंतक मणि का चुराने का आरोप लगा था। उस मणि की खोज में जब भगवान श्री कृष्ण महेंद्रगिरी पर्वत पर एक रहस्यमय गुफा में पहुंचे थे, तो वहां उनकी भेंट जामवंत जी से हुई थी। जामवंत जी ने प्रभु को पहचाने बिना उनसे 28 दिनों तक युद्ध किया था। यह युद्ध इतना भयंकर था कि पूरा ब्रह्मांड कांप उठा। अंत में जब उन्हें एहसास हुआ कि उनके आराध्य श्री राम ही हैं, तब उन्होंने मणि के साथ साथ अपनी पुत्री का विवाह भी उनके साथ किया। तो दोस्तों, लेकिन क्या इसके बाद जामवंत जी ने शरीर को त्याग दिया? नहीं दोस्तों, उनकी भूमिका अभी समाप्त नहीं हुई थी। जब श्री कृष्ण ने लीला समाप्त करके परमधाम को गमन किए, तब पांडव ही हिमालय चले गए, पर जामवंत जी को रुकना पड़ा। उन्हें कलयुग के अंत तक पृथ्वी पर रहने का आदेश मिला था। जनश्रुतियों के अनुसार जामवंत जी आज भी जीवित हैं। उनका शरीर अत्यंत जर्जर हो चुका है। वे हिलते डुलते भी कम हैं, लेकिन उनकी चेतना पूरी तरह जागृत है और वो प्रतीक्षारत हैं। अब प्रश्न उठता है कि कलयुग में वो अकेले क्या कर रहे हैं और उनका साथ कौन दे रहा है। दोस्तों, हिंदू धर्म में 8 चिरंजीवी माने गए हैं, जिसमें जामवंत जी का स्थान प्रमुख है। कलयुग के इस घने अंधकार में जब धर्म का लोप हो रहा है, ये चिरंजीवी अदृश्य रूप से एक दूसरे से संपर्क में रहते हैं। जामवंत जी के सबसे करीबी साथी आज भी हनुमान जी ही हैं। कहा जाता है कि वर्ष के कुछ विशेष दिनों में हनुमान जी महेंद्रगिरी पर्वत पर आते हैं और जामवंत जी को रामायण और कृष्ण लीला का पाठ सुनाते हैं। उस समय जामवंत जी की बूढ़ी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। उनके साथ ही अश्वत्थामा भी हैं, जो अपने घावों और शराब के बोझ के साथ मुक्ति के तलाश में भटक रहे हैं। लेकिन कभी कभी ज्ञान की प्राप्ति के लिए इन बुजुर्गों के पास आते हैं। इनके अलावा राजा बलि, विभीषण, कृपाचार्य, महर्षि परशुराम और वेद व्यास भी इसी नश्वर जगत में मौजूद हैं। यह सभी एक विशेष उद्देश्य के लिए रुके हुए हैं। जामवंत जी की प्रतीक्षा का केंद्र भगवान विष्णु का 10वां अवतार, अंतिम अवतार यानी कल्कि है। भविष्यवाणी कहती है कि जब कलयुग अपनी चरम सीमा पर होगा, जब पाप का घड़ा भर जाएगा और मनुष्य एक दूसरे का भक्षक बन जाएगा, तब संभल गांव में कल्कि का जन्म होगा। उस महायुद्ध में, जिसे धर्म और धर्म का अंतिम युद्ध कहा जाएगा, उस समय जामवंत जी अपनी समाधि को तोड़ेंगे। वो कल्कि भगवान की सेना के प्रमुख सलाहकार बनेंगे। जिस प्रकार उन्होंने श्री राम का रावण वध की नीतियां बताई थी, जिस प्रकार उन्होंने श्री कृष्ण को समंतक मणि सौंपी, उसी प्रकार वह कल्कि को कलयुग की अंत और सतयुग की पुनः स्थापना का मार्ग दिखाएंगे। वह अतीत और भविष्य के बीच का ही सेतु है। जामवंत जी वह जीवित पुस्तक हैं, जिनके पास हर युग का ज्ञान सुरक्षित है। आज भी जब हवाएं महेंद्रगिरी पर्वत से टकराती हैं, तो स्थानीय लोग कहते हैं कभी कभी उन्हें किसी विशालकाय प्राणी के सांस लेने की भारी आवाज सुनाई देती है। जामवंत का जीवन हमें सिखाता है कि शक्ति का असली उद्देश्य विध्वंस नहीं, बल्कि धैर्य और सेवा है।
उन्होंने बलवान होते हुए भी दोस्तों दास्तां को स्वीकार किया, ज्ञानी होते हुए भी भक्ति को चुना और अमर होते हुए भी एकांत को अपनाया। उनकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, वह तो बस एक नए अध्याय के खुलने का इंतजार कर रहे हैं। महेंद्रगिरी की गुफाओं में जामवंत जी की प्रतीक्षा जितनी सत्य है उतनी ही सत्य है पवन पुत्र हनुमान जी की इस धरा पर उपस्थिति। शास्त्रों और पौराणिक मान्यताओं के अनुसार हनुमान जी का मुख्य निवास स्थान गंधमादन पर्वत बताया गया है। यह पर्वत हिमालय क्षेत्र में स्थित है, जहाँ वे आज भी राम नाम की जाप में लीन रहते हैं। इसके अलावा दक्षिण भारत के किष्किंधा और महेंद्रगिरी पर्वत पर भी उनकी उपस्थिति मानी जाती है। जब भगवान राम अपनी लीला समाप्त कर वैकुंठ जा रहे थे, तब उन्होंने हनुमान जी से कहा था कि जब तक इस पृथ्वी पर मेरा नाम लिया जाएगा, तब तक तुम यहीं रहकर धर्म की रक्षा करोगे और भक्तों का मार्गदर्शन करोगे। भविष्यवाणी के अनुसार कलयुग के अंत में अधर्म अपने चरम पर होगा, तब हनुमान जी की भूमिका निर्णायक होगी। हनुमान जी अन्य चिरंजीवियों के साथ मिलकर भगवान विष्णु के अंतिम अवतार कल्कि की सहायता करेंगे। वह कल्कि भगवान को युद्ध की रणनीति और शास्त्र विद्या में सहयोग देंगे, ताकि कलयुग के अंधकार को समाप्त कर पुनः सतयुग की स्थापना की जा सके। तो वहीं माना जाता है कि श्रीलंका के जंगलों में रहने वाले मातंग कबीले के पास एक ऐसा गुप्त मंत्र है, जिसका उपयोग करने पर 41 वर्ष में दर्शन देने आते हैं। यह दर्शन तभी होता है जब कबीले का कोई भी सदस्य बाहरी दुनिया के संपर्क में ना हो और पूर्ण शुद्धता कर उस गुप्त मंत्र का जाप करे। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी इस कबीले का जीवन शैली और उनकी मान्यताओं ने शोधकर्ताओं को हमेशा के लिए हैरान किया। भविष्यवाणियों के अनुसार हनुमान जी केवल रक्षक नहीं बल्कि आगामी सतयुग के मार्गदर्शक भी है। कलयुग के अंत में जब भगवान कल्कि प्रकट होंगे, तब हनुमान जी उन्हें शास्त्र और शस्त्र दोनों का ज्ञान देंगे। यह माना जाता है कि हनुमान जी के पास वह प्राचीन युद्ध कलाएं हैं जिन्हें आज की दुनिया भूल चुकी है। वह जामवंत जी के साथ कल्कि भगवान की सेना के मुख्य सेनापति होंगे। आज भी दुनिया के अलग अलग हिस्सों में, विशेषकर दक्षिण भारत और हिमालय के दुर्गम क्षेत्रों में बड़े बड़े पद चिन्ह मिलते हैं, जिन्हें हनुमान जी का पद कहा जाता है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं हमारी जानकारी आपको बेहद पसंद आई होगी। यदि वीडियो अच्छा लगी हो दोस्तों, तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। तब तक आप खुश रहे, मस्त रहे, आनंद में रहें। जय श्री कृष्ण मित्रों, जय श्री राम।